उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 129। विषय चल रहा था अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव। परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को बता रहे थे कि अंतःकरण में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया था? अजामिल का दिया था, उंगली माल का दिया था, आम्रपाली का दिया था। ऐसे लोग जिनका अंतःकरण एकदम हार्डकोर कुसंस्कारी था, मतलब पूर्ण रूप से वो तमस से भरा हुआ था, उनका जीवन भी पूरा पूरा बदल गया। क्या कैसे बदल गया? कि वो जो उन्होंने उनकी श्रद्धा जो गलत जगह लगी हुई थी या जो उनके संस्कार उनको परेशान कर रहे थे, उन्होंने उस पर काम किया। आज गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अंतःकरण के कठोर क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अध्यात्म विज्ञान का तत्व दर्शन और साधना उपचार ही प्रभावी सिद्ध होता है। अंतःकरण का जो क्षेत्र है वो बहुत कठोर है। कठोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें ना गहराई से चीज़ें जमी होती हैं। और उसको एक और चीज़ समझिए, कोई चीज़ अब अपन बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं तो बहुत गहरी बैठ जाती, जम जाती। कोई बात आपको रोज़ बताई जा रही हो बचपन से, जैसे हमारा नाम है, अब मुझे बचपन से बताया जा रहा है देखो तुम्हारा नाम ये है, ये है, ये, तो इतने गहराई से बैठ गया है कि नहीं, मैं तो सुप्रिया ही हूँ और मैं शरीर ही हूँ। ये बात मेरे अंतःकरण में एकदम गहराई से बैठ गई है। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो हमारे पूर्व के कई जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं। हमको लगता है कि इसी जन्म में हमने सीखा है, नहीं, हमने पूर्व के कई जन्मों में क्रोध करना, काम करना, ईर्ष्या करना, ये सब की प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इसीलिए वो इतना कठोर है कि अगर अपन थोड़ी सी पूजा पाठ करें, थोड़ा सा प्रयत्न करें, हाँ ठीक है करेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि बहुत गहराई से बैठा हुआ है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान का तत्व दर्शन और साधना उपचार ही प्रभावी सिद्ध होता है। आध्यात्म विज्ञान को अच्छे से समझना कि ये अध्यात्म कैसे काम करता है, हमें क्या कर, तत्व दर्शन, सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी। और साधनात्मक उपचार, जो अपन साधना करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, जप करना, ध्यान करना, ये पूरा इसका साइंटिफिक एरिया, ये पूरा खेल है एनर्जी का। इसको अगर अपन डीप में समझेंगे तब समझ पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। आखिर गायत्री मंत्र कैसे मेरे इतने कुसंस्कार को डिलीट कर पा रहा है और नए संस्कारों को। तो जब अपन पूरा साइंस समझ जाएंगे, तत्व दर्शन समझ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। फिर आपका मन भी लगने लगेगा पूजा में। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं रोज बैठूं, क्यों मैं लगातार साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार साधना क्यों करती रहूं। और उसके बाद मन भी लगने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर अपन डीप में समझ जाए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी टफ सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको सिर्फ रटा दिया जाए तो आपको उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन उसकी बात पूरी गहराई से समझा दी जाए कि देखो ये कैसे फंक्शन करता है, तो स्वतः से ही आपकी बुद्धि कहने लगेगी कि हाँ मुझे ये करना है। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं, योग साधना और तपश्चर्या का समूचा कलेवर इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुआ है। कठोर चट्टाने हीरे की नोक वाले बरमे के अतिरिक्त और किसी औजार से नहीं छेदी जा सकती हैं। अंतःकरण में जमी अवांछनीयताओं को निरस्त करके उत्कृष्टता की प्रतिष्ठापना के लिए आध्यात्म विज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। आध्यात्म विज्ञान से ही अंतःकरण की कठोर मनोभूमि को हम लोग बदल सकते हैं। उसी विद्या में पारंगत इंजीनियर आध्यात्मवेता इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। विकृत विभिन्नताओं के स्थान पर परिष्कृत परिस्थितियों की स्थापना यदि सचमुच हो तो उसका हल आध्यात्म विद्या का अवलंबन लिए बिना और किसी के पास नहीं निकलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर की विकृत जो संस्कार हैं उनको हटाना है और उसके जगह अच्छी संस्कार को डेवलप करना है। ये कौन कर पाएगा? कोई व्यक्ति आएगा आपको रोज पाठ पढ़ाएगा और हो जाएगा? हम कोई टीवी सीरियल देख लें तो हो जाएगा? कोई स्पेशल बुक पढ़ लें तो हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से भी नहीं होगा। हमें पूरा अध्यात्म का विज्ञान, पूरा पैकेज उठाना पड़ेगा। अध्यात्म विज्ञान बार बार गुरुदेव इसलिए बोल रहे हैं कि अपने को पूरा पैकेज उठाना पड़ेगा। और पैकेज इंक्लूड्स एवरीथिंग: साधना, उपासना, आराधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग। गुरुदेव ने तो साधना, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग 4 चीज़ें बताई थी। चारों का जो पैकेज है, और गुरु आते ही है जीवन में, कि वो आते ही इसलिए हैं कि वो हमको आध्यात्म का पूरा पैकेज देकर जाते हैं। और अपने को ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गीता में एक जगह पढ़ रहे थे कि
पूछते हैं कि विवेकी पुरुष को किसका सहारा लेना चाहिए, कहाँ से रेफरेंस लेना चाहिए कि मैं जीवन में क्या करूँ क्या ना करूँ, या कैसे पूजा करूँ कैसे पाठ करूँ। तो उन्होंने बोला, कृष्ण ने, कि उसको वेदों को रिफ़र करना चाहिए, उसको शास्त्रों को रिफ़र करना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ो और फिर उसको अपने जीवन में लगाओ, और किसी की ज़्यादा बातचीत मत सुनो मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य तो हर व्यक्ति जो है अपने संस्कारों से ग्रसित है। तो कोई भी जो आपको सजेशन देगा वो अपने संस्कार से प्रेरित होकर देगा। अब उसके संस्कार पता नहीं कैसे हैं, पर शास्त्र जो है संस्कारों से प्रेरित नहीं है। शास्त्र ऋषियों ने दैवी वाणियों से सुनकर लिखे हुए हैं, जो इंट्यूशन हुई है उनको हायर कॉन्शियसनेस से, उससे लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने ये लिखा कि मान लो तुमको शास्त्र भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो शास्त्र, तो तुम गुरु को देखो। क्यों? क्योंकि गुरु ने वेद और शास्त्र पढ़े हैं और उनकी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा है और अपने लाइफ में उतारा है। तो गुरु जो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है, या गुरु जो तुमको मंत्र दे रहा है, स्टाइल दे रहा है जीवन जीने की, संस्कारों को रिमूव करने की साधना, उस पद्धति को अपना लो। वो भी इक्वल टू वेद शास्त्र पढ़ने जैसा ही है, वो भी वेद शास्त्र को रिफर करने जैसा ही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्म विज्ञान के इंजीनियर है ना, उनसे संपर्क करो, उनसे पूछो, उनसे जानो। गीता में भी लिखा है, बार बार गीता का रेफरेंस आता है कि वो पुरुष विवेकी पुरुषों के पास जाए, उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उनके शरण में जाए और उनसे अध्यात्म का तत्व विज्ञान पूछे। तो उनकी कृपा से तुम उस तत्व विज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कहाँ से प्राप्त करोगे अध्यात्म का तत्व विज्ञान, कैसे जानोगे कि मैं अपने आप को ब्रह्म कैसे बना लूँ, मैं कैसे अपने संस्कारों को रिमूव कर लूँ। ये उनके पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे पूछो, उनसे जिज्ञासा करो, तो वो तुम्हें बताएंगे उसका तत्व दर्शन। आगे गुरुदेव इसी में कहते हैं कि इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही दिशा निर्धारण और सार्थक श्रम करने में सुविधा रहेगी। व्यक्ति निर्माण के लिए भौतिक उपायों की सार्थकता तब तक है जब अंतःकरण के स्तर में परिवर्तन हो और दृष्टिकोण सुधरे। सही बात है, अगर हमें व्यक्ति निर्माण करना है, क्योंकि गुरुदेव जो कह रहे हैं विचार क्रांति अभियान चल रहा है गुरुदेव का। अब और ये सही भी, आप देखिए, पर व्यक्ति मतलब प्रति व्यक्ति जब बदलेगा तभी समाज बदलेगा ना। हम समाज बदलना मतलब क्या, एक ग्रुप को बिठा के रोज पट्टी पढ़ाएं तो वो सीख जाएगा? नहीं, हर व्यक्ति के अंदर से जब वो भावनात्मक चीजें निकलेंगी तो। और व्यक्ति कैसे बदलेगा? जब सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और सबका अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? क्या कोई कलेक्टिव काम करना पड़ेगा? नहीं, सबको बैठ के अलग अलग अपनी अपनी साधना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबके अंतःकरण में डिफरेंट डिफरेंट कुसंस्कार हैं, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रारब्ध हैं। तो सबको अपनी अपनी साधना स्वयं करनी पड़ेगी, मतलब एक एक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सच भी है। हम लोग जो इतना ये सब करते हैं प्रदर्शनकारी, इतना सारा काम, कि मान लीजिए किसी का बलात्कार हुआ तो हम लोग सब रोड पे निकल आते हैं, हाय हाय ये गलत वो गलत, ये सब करते हैं। वो हमने क्षणिक क्या किया कि क्षणिक जो पेड़ होता है या जो जड़ होती है उसको ना ध्यान देकर हमने वो जो पत्ते और तने निकले हैं उसको बस काटने के लिए हाय 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 है, उसको पत्ते को हटाओ, तने को हटाओ, इतना कर दिया। पर तुम हाय हाय कर रहे हो और पत्ता तना मान लो हट भी गया, चलो पत्ते तने की गलती थी चार पांच लोगों की, उन्होंने हटा भी दिया, लेकिन जड़ तो वैसी ही रह गई ना। वो जेल भी चला गया व्यक्ति। और जो अदर मीडिया और जो समाज जिन्होंने ये विकृति फैला रखी थी वैचारिकता के माध्यम से, क्या उन पे किसी ने कार्रवाई की? क्या पूछा गया कि इतने वर्षों से, इतने सालों से ये जो गलत चीज़ें परोसी जा रही हैं समाज में, गलत विचारधारणाएं, उन पे किसी ने काम किया? नहीं, उस पे किसी ने काम नहीं किया। जड़ में किसी ने काम किया? जो जो व्यक्ति दूषित है अंतःकरण से, अंदर से, उस पे किसी ने, उनको जेल भेज दिया। वो 10-15 साल की सजा काट के बाहर भी आ जाएंगे, वो फिर वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें पता नहीं कुछ परिवर्तन होगा भी कि नहीं होगा। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि ठीक है, वो अपना प्रोसीजर है एक समाज का और हमारे कानून का, वो अपना फॉलो करें। लेकिन सही मायने में अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन चाहता है ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भावनाशील है और वो चाहते हैं कि नहीं, मैं सही में परिवर्तन चाहते हैं, हमारे बच्चे इसी समाज में निकलेंगे, इसी समाज में रहेंगे, हमको चाहिए उनके लिए एक स्वच्छ समाज, सुंदर समाज। तो जो सच में परिवर्तन चाहते हैं ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करना शुरू करें, वो एक एक व्यक्ति को बनाना शुरू करें। अगर अपन सभी 5 व्यक्तियों को भी बना लेना तो बहुत बड़ा काम करेंगे, बड़ा पुण्य का काम होगा। अगर हमने 5 लोगों का भी अंतःकरण बदलने में उनकी हेल्प करवा दी, उनको गुरु से जोड़ दिया, उनको साधना से जोड़ दिया, उनको अध्यात्म का तत्व दर्शन दे दिया, उनको उनको बता दिया कि कैसे ये वर्क करता है, इसका साइंस क्या है,
बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। सोचिए, हर व्यक्ति अगर सिर्फ 5 को भी बता रहा है, और हमें तो लगता है हम 5 के, हम तो बहुत को बता सकते हैं, गुरु के बच्चे हैं ना हम लोग, तो हम लोग तो बहुत को बता सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा, ऐसे कलेक्टिवली हाय हाय करने से काम नहीं चलेगा। आस्थाओं का स्पर्श आस्थाएं करती है, भावनाओं को भावनाओं से छुआ जाता है, कांटा कांटे से निकलता है और विष विष से ही मारा जाता है। आस्था अंतःकरण की अत्यंत गहरी परतों में अपनी जड़ जमाए बैठी रहती है। उन तक पहुंचना और सुधार परिवर्तन करना सामान्य प्रयासों से संभव नहीं है। उसके लिए उच्च स्तर के प्रयत्न करने पड़ेंगे, और इनमें उपासनात्मक उपचारों के अतिरिक्त अन्य प्रयत्न अभिष्ट परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग उपासनात्मक उपचार नहीं करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका अच्छा परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। उस व्यक्ति को जिसने पाप किया, या जिसने कुसंस्कार है, या काम लाया, क्रोध लाया, जो भी गलत काम कर रहा है, उसको आप मारोगे पीटोगे, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, मार लो, क्षणिक मार लो, कोई मर्डर करके आ गया, उसको दे दो सजा, लेकिन क्या उसका अंतःकरण बदल गया? क्या फिर से उसके हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं आएगी? फिर से जब वो बाहर निकलेगा तो क्या वो दोबारा वो काम नहीं करेगा? तो ये नहीं उपाय है। पर ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी है, उसे बने रहने दें। पर हमारा काम ये है कि हम डीप में जाएं, हम गहराई में जाएं, और हम जड़ पे काम करें, उस बीज को ही सदा के लिए नाश कर दें, जिससे वो व्यक्ति, वो जो सोल है, वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी मुक्त महसूस करे। वो सोचो, जन्म जन्म से हम ऐसे सब बाहर लेके चले आ रहे हैं, हम भी मुक्त महसूस करें इन चीज़ों से, और समाज में भी एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण उपस्थित कर सके। उपासना की प्रक्रिया को अंतःकरण की वरिष्ठ चिकित्सा समझा जाना चाहिए। कुसंस्कारों की, कषाय कल्मशों की महाव्याधि से छुटकारा पाने के लिए मात्र यही रामबाण औषधि है। मात्र यही रामबाण औषधि है। गुरुदेव कह रहे हैं क्या? उपासना की प्रक्रिया, ये वरिष्ठ चिकित्सा है, ये चिकित्सा है, ये इलाज है। ये अपन सब मानसिक रोगी हैं, सब हम सब यहाँ जो आए हैं ना, कुछ संस्कार लेकर ही आए हैं अंदर, और मैक्सिमम तो कुसंस्कार ही लेकर आए हैं। तो सबको हम ये कह लें कि हम सब एक प्रकार के मानसिक रोगी हैं। इसको मानसिक इसलिए कह रहे हैं कि मन स्थिति से निकल के आ रहा है, अंतःकरण मतलब मन स्थिति। तो सभी किसी न किसी मानसिक रोग से, कोई अहंकार से, कोई इससे, तृष्णा से, घृणा से, लोभ से। और आप एक चीज़ पाएंगे ना, इन सब में अहंकार मूल है। अगर आपने अहंकार को ड्रॉप कर दिया तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ड्रॉप होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे अहंकार ही काम कर रहा होता है, मैंपना। खैर, तो गुरुदेव ने यहाँ पे ये बता दिया कि उपासना ही और आध्यात्म का तत्व दर्शन, यही वो चीज़ें हैं जो रियल परिवर्तन ला सकती है, रियल ग्राउंड लेवल पे। हाँ, बाकी सारी चीज़ें जो अपन हाय हाय करते हैं ना, वो कोई परिवर्तन नहीं लाती, वो क्षणिक थोड़ा सा बबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके कुछ मूल बिंदु, बुलेट पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं, 4-5 निकल के आए हैं, वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, और उसको हम लोग सब लोग जहन में उतार लें, नहीं तो लिख के टांग लें। कि गुरुदेव ने क्या बताया कि जन समूह की दुष्प्रवृत्तियाँ दुखदायी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। पहला पॉइंट, कि सामूहिक लेवल पे हम लोग जो गलत काम करते हैं, दुखदाई परिस्थितियां उन्हीं से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमने कलेक्टिवली गलत काम किया। पॉइंट नंबर 2, सामूहिक दुष्प्रवृत्तियों के लिए सामूहिक दंड व्यवस्था होती है। समझ में आ गई बात? कि अकेले आप नहीं भोगोगे, मिलके किया है, मिलके लेना पड़ेगा। कोरोना मिलके लेना पड़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं हम अपन मिलके लेते हैं, सारी चीज़ें अपने को मिलके लेनी पड़ती हैं। पॉइंट नंबर 3, स्वार्थी नहीं, समाजनिष्ठ बने। सेल्फिश मत बनो, अपना अपना मत सोचो, यहाँ सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग जहन में उतार लेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। कि नहीं, यहाँ अपना जैसा कुछ नहीं है। एवरी डॉट्स आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन। हाँ, अखंड मन हम सबका, हम सब एक ही हैं। और अगर अखंड मन जो है नकारात्मक जा रहा है, तामसिक जा रहा है, तो आप भी तामसिक टर्न हो जाओगे ग्रेजुअली, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, सारा अध्यात्म गायब हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्वार्थी नहीं, समाजनिष्ठ बने, सबको लेकर चलो। खुद अच्छे हो, ठीक है, सबको भी अच्छा बनो। पॉइंट नंबर 4, अंतःकरण राजा है और बुद्धि मंत्री है। तो किस पे काम करो? अंतःकरण को संस्कारी बनाओ। अंतःकरण राजा है, बुद्धि मंत्री है, तो अंतःकरण को संस्कारी बनाए। पॉइंट नंबर 4 ये था। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कि अंतःकरण में असाधारण सा परिवर्तन भी जीवन बदल देता है। यानी कि अंतःकरण को हल्के में नहीं लो,
और उसमें थोड़ा स्लाइट चेंज भी करोगे ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, मुझे अंतःकरण में चेंजेस लाने ही लाने हैं। ठीक है, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट विल टेक टाइम, साधना लगेगी, कठोर उपासना लगेगी, चिकित्सा लगेगी, करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर बदलाव हो गया तो जीवन में आनंद तो निश्चित है। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, कि प्रखर उपासना और आध्यात्म विज्ञान ही केवल अंतःकरण को बदल सकता है। क्या है? प्रखर उपासना और आध्यात्मिक विज्ञान ही केवल अंतःकरण को बदल सकता है। ये जो अंतःकरण को बदलने की हम लोग पूरी पूरी मुहिम चला रहे हैं ना, ये कौन बदल के देगा? सिर्फ आध्यात्म, सिर्फ उपासना, सिर्फ गुरु, या सिर्फ वेद शास्त्र पुराण, ये सब इसी सब में आ जाते हैं, उसमें जो रेफरेंस हुआ है। तो इसी भाव के साथ आज का ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है, जो हम लोग इतने दिन से टॉपिक ले रहे थे। अध्याय 3 काफ़ी लंबा था, पर इसके टॉपिक सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव। आज ये विषय यहाँ समाप्त होता है और हमारे बुलेट पॉइंट्स भी हमको मिल गए। तो जो भी बुलेट पॉइंट्स 5-6 बताए हैं उसको लिख के टांग लें, हर चैप्टर के बाद के बुलेट पॉइंट्स को, उसको रिवाइज करें डेली। डेली एक बार तो पढ़ ही लें, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा कि अपने को करना क्या है। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।